नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नमो के साथ चाय पे चर्चा में रतलाम शामिल। आज जमाना युवराज नहीं कर्मवीर का, कहा विधायक ने। देवरा देवनारायण कॉलोनी में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन विच्छेद। और सिलावटों के वास में दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला, विद्युत आपूर्ति प्रभावित। चाय पे चर्चा नमो के साथ कार्यक्रम में देश भर से 300 शहरों के साथ रतलाम भी शामिल हुआ। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद के कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत शहर में विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में हुई। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर के 300 शहरों के 1000 स्थलों में चाय पर चर्चा कार्यक्रम रखे गए, जिसके तहत रतलाम शहर में स्टेशन रोड एवं डालूमोदी बाजार चौराहे पर कार्यक्रम हुए। स्टेशन रोड पर कार्यक्रम की शुरुआत शहर विधायक चैतन्य काश्यप की उपस्थिति में चाय की चुस्कियों के साथ हुई। यहां श्री काश्यप ने कहा कि आज देश को युवराज की नहीं कर्मवीर की जरूरत है। चाय पे चर्चा ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ही देश में कर सकती है कि चाय होटल में से चाय देने वाला लड़का देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के लिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करा है, और यह कार्य इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। सब वंशवाद से जुड़े हुए हैं और देश को दिखाएंगे कि युवराज का जमाना नहीं है, देश में काम करने वालों का जमाना है, वंशवाद का जमाना नहीं है। आज आवश्यकता है कर्मवीरों की, छवि चमकाने वालों का जमाना नहीं रहा। वो आज जमाना उसका है जिनके अंदर मन में इच्छा हो, काम करने की ललक हो और दिल में जिनके एक आग जल रही हो विकास की। एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी से रूबरू चर्चा किया जाने का प्रवाह है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्माण में अब आपका प्रतिनिधित्व होगा, इसके लिए आवश्यक है कि आप भाजपा के उम्मीदवार को चुनें। लगभग 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में यहां बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे, जिन्होंने चाय की चुस्कियों के बीच सुशासन विषय पर नरेंद्र मोदी के साथ देश भर से नागरिकों के सीधे संवाद को सुना। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष विश्वमोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, MIC सदस्य रेखा जौहरी, गोविंद काकानी, भगत सिंह भदौरिया, पार्षद सोना शर्मा, विष्णुकांता पांचाल, विहिप नेता निर्मल कटारिया, राजेश कटारिया, धर्मेंद्र व्यास, पूर्व पार्षद अरुण राव, सुरेश पापटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पार्टीजन उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रभारी गौरव मुणत एवं सह संयोजक सोमेश पालीवाल के साथ भाजपा IT सेल सदस्यगण मौजूद रहे। संचालन जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला ने किया। इस मौके पर रतलाम के अल्कोहल प्लांट लगून की 16.840 हेक्टेयर खुली जमीन औद्योगिक केंद्र के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित करवाने पर विधायक श्री काश्यप का सार्थक पहल के लिए उपस्थित जनों ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। श्री काश्यप ने इस जमीन को उद्योग विभाग को स्थानांतरित करवाने के लिए उद्योग मंत्री श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया से विशेष पहल की थी। इस जमीन के हस्तांतरण से रतलाम शहर में नए लघु उद्योग स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। देवरा देवनारायण कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने पानी की टंकी पाइपलाइन से अवैध रूप से नल कनेक्शन जोड़ रखे थे। निगम अमले ने यहां आधा दर्जन से अधिक अवैध कनेक्शन विच्छेद करते हुए कार्यवाही की। निगम प्रशासन द्वारा देवरा देवनारायण कॉलोनी में सीमेंट कंक्रीट का कार्य करवाया जा रहा है। इसी दौरान सड़क की खुदाई में पता चला कि कई लोगों ने अवैध रूप से मुख्य पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ रखा है। इन्हीं पाइप को यहां से निकालते हुए कनेक्शन विच्छेद किए गए। जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे थे उन्होंने नाले और जमीन के अंदर से लंबे पाइप डाल रखे थे, जिन्हें निगम अमले ने हटाते हुए जब्त कर लिया। सहायक यंत्री SS रजावत के मुताबिक
पाइपलाइन से अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस गैरकानूनी कार्य में निगम जल प्रदाय विभाग से जुड़े कर्मचारियों की मिलीभगत होने से साफ इनकार किया। अतिक्रमण हटाओ दल ने बुधवार को दिलबहार चौराहा क्षेत्र में मुहिम चलाते हुए दुकानदारों द्वारा किए गए यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाए गए। इस क्षेत्र में गुरुवार को मुहिम दोबारा आरंभ होगी। तहसीलदार संजय वाघमारे और नायब तहसीलदार अंजलि गुप्ता के नेतृत्व में अमला बुधवार शाम दिलबहार चौराहे पर जब पहुंचा तो देखा कि अधिकांश होटल और दुकान संचालकों ने नाली के आगे तक बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा है। इस क्षेत्र में दल ने कई जगह से अतिक्रमण हटाए। लगभग 1 घंटे तक चली मुहिम के दौरान कई दुकानों के बाहर लगे अस्थायी शेड, भट्टियां, कुर्सियां, टेबलें सहित अन्य सामान हटवाया गया। गुरुवार को दोबारा यहां मुहिम चलेगी। इसके पूर्व दुकानदारों को स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। जावरा फाटक पर बुधवार से आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है। रेलवे द्वारा यहां लोहे की जालियां लगा दी गई हैं। वहीं पैदल पुल आरंभ किया गया है। पिछले काफी समय से यहां अंडरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। रेलवे ने अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अंडरब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक डालते हुए प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य किया है। इसी के समीप लोहे की जालियां बुधवार को लगा दी गई, जिसके बाद अब यहां से पैदल आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है। नागरिक आवागमन के लिए पैदल पुल का उपयोग करने लगे हैं। सिलावटों का वास में बुधवार सुबह दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में काफी समय तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। हादसा सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का बताया जाता है, जब यहां सागरमल शांतिलाल के पत्थर की गोदाम से सटी लगभग 50 साल पुरानी दीवार अचानक ढह गई। घटना के बाद दीवार के मलबे में विद्युत का सीमेंट पोल आ गया और क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण इस पोल से जुड़ी विद्युत लाइन टूट गई। यहां चारों तरफ विद्युत लाइन के तार बिखर गए। संयोग से घटना आज सुबह हुई, इसलिए यहां कोई जनहानि नहीं हुई। अन्यथा स्थानीय रहवासियों के अनुसार इस स्थान पर अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं। इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी हो रहा है। विद्युत विभाग ने पहुंचकर लाइन को दुरुस्त किया। श्रीमती संगीता ने बताया कि दीवार गिरने के बाद जोर से आवाज हुई। बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि पुरानी दीवार ढह गई है। इस क्षेत्र में काफी समय तक लाइट चली गई थी। नंदकिशोर पवार का कहना है कि पत्थर के गोदाम से लगी दीवार पत्थर के वजन से धराशायी हुई है। इसी से पोल भी टूट गया। ठेकेदार ने भरपाई की बात कही है। केंद्रीय महासंघ के आह्वान पर डाकघरों में 2 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुधवार से शुरू हुई। रतलाम जिले के 400 डाक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने से डाक व्यवस्था के साथ ही पोस्ट ऑफिस में कामकाज ठप रहा। सेलाना बस स्टैंड स्थित मुख्य डाकघर प्रांगण में डाक महासंघ पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध में नारेबाजी की। प्रदर्शन को महासंघ के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए पेंशन नीति वापस लेने, बोनस सीलिंग केस हटाने, 50% डीए वेतन में जोड़ने, पंच फैसला लागू करने सहित अन्य मांगे उठाई। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। नमो के साथ चाय पे चर्चा में रतलाम शामिल। आज जमाना युवराज नहीं कर्मवीर का, कहा विधायक ने। देवरा देवनारायण कॉलोनी में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन विच्छेद। और सिलावटों के वास में दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला, विद्युत आपूर्ति प्रभावित। चेता टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।